अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू सीरीज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एंड टुडे द वीडियो इज़ अबाउट एडवर्ब। This is the fifth part of the speech, and if you haven't seen my videos of noun, pronoun, adjectives and verb, then go right away and watch my videos. I will share the link in the description also. मैं अपनी पिछली जितने भी पार्ट्स ऑफ सीरीज़ अभी तक हमने किए हैं, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव डन, अगर अभी तक आप लोगों ने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माई वीडियोज़। So let's start today's video. So today the topic is adverb. अभी तक हमने noun भी देख लिया कि noun क्या होता है, pronoun को भी पढ़ लिया, फिर हमने adjectives को भी पढ़ लिया, verb को भी पढ़ लिया, ठीक है। सो अब नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडवर्ब। अब एडवर्ब होता क्या है जी, ये हमारी फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हमारा नाउन भी हमें पता चल गया कि एक सेंटेंस में नाउन क्या होता है, एक सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होता है, एक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, फिर वर्ब क्या होता है। अब ये एडवर्ब क्यों आ गया, अब ये एडवर्ब क्यों नेसेसरी है किसी भी सेंटेंस में यूज़ करना या इंग्लिश ग्रामर में, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, या इसके बगैर क्या कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सो आज हम सारा देखेंगे कि वाई डू वी स्टडी एडवर्ब, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, वाई डू वी स्टडी इट, फिर इंग्लिश ग्रामर में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना, इससे क्या सेंटेंस में चेंज आता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू ऑल इन अ वेरी वेरी ईजी वे। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है ये, आप लोगों ने बहुत ईजी वे में समझना है, मैं बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझाऊंगी। चलें जी, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ एडवर्ब, पहले जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जैसे ही सिंग्स लाउडली। एन एडजेक्टिव, जैसे वेरी टॉल। एन और एन अदर वर्ड एंडेड टू क्विकली और इवन अ होल सेंटेंस, ठीक है। सो हमें क्या इस डेफिनेशन से पता चला कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, ये एक वर्ड होता है, ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई मीन्स चेंज करता है, यानी कि किसको चेंज करता है, किसी भी वर्ब को। कि फॉर एग्जाम्पल वेन एवर देयर इज़ अ वर्ब रिटन, जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब लिखा होगा तो ये उस वर्ब को चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स लाउडली, ठीक है, तो ही सिंग्स, अब सिंग्स इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, सिंग, ठीक है। अब एडवर्ब क्या हुआ, लाउडली, क्योंकि ये हमें बता रहा है लाउडली वर्ड कि वो कैसा गाता है, लाउडली, वो ऊंचा गाता है। सो दिस लाउडली वर्ड इज टेलिंग अस कि वो कैसा गाता है, ऊंचा गाता है, ठीक है। इसी तरह एन एडजेक्टिव वेरी टॉल, अब एडजेक्टिव को भी ये डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारे किसी भी नाउन की क्वालिटी को हमें बताता है, ठीक है। अब इस वेरी टॉल में टॉल इज़ एडजेक्टिव और वेरी जो है वो एडवर्ब है, तो वेरी जो है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना टॉल है, बहुत ज़्यादा टॉल है। इसी तरह एंड अनदर एडवर्ब, और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई और एडवर्ब लिखा होता है तो वो उसको भी डिस्क्राइब करता है, जैसे एंडेड टू क्विकली। अब क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब था इस सेंटेंस में, टू ने उसको डिस्क्राइब किया कि कब ख़त्म हो गया, टू क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। सो दिस टू वर्ड, दिस इज़ अनदर एडवर्ब, यानी कि उस एडवर्ब ऑलरेडी जो एडवर्ब क्विकली मौजूद था उसको उसने डिस्क्राइब किया। और इवन अ होल सेंटेंस, या कभी कभी कोई पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो बेसिकली एडवर्ब होता क्या है, दिस इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी भी एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है। नाउ लुक एट दिस, अब ये देखें, अब एक किसी भी वेन एवर वी राइट अ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हसन प्लेज क्रिकेट, ठीक है, हसन प्लेज क्रिकेट। सो नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट, हसन क्रिकेट खेलता है। अब उसने ये सेंटेंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई एडवर्ब ना भी लगाएं, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड एडवर्ब हेयर, लेकिन हमें यहाँ पे अगर इफ़ वी ऐड एडवर्ब हेयर तो हमें और इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हसन प्लेज क्रिकेट आउटडोर, हसन क्रिकेट कहाँ खेलता है,
बाहर खेलता है। तो हमें क्या पता चल गया कि हमें थोड़ा सा और पता चल गया उसके बारे में, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हसन कहाँ खेलता है, बाहर खेलता है। अभी तो यहाँ पे भी दिस सेंटेंस वाज आल्सो कंप्लीट कि हसन प्लेज क्रिकेट, हसन क्रिकेट खेलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हसन क्रिकेट कहाँ खेलता है, घर के अंदर खेलता है, घर के बाहर खेलता है, कहीं ग्राउंड में खेलता है, कहीं पार्क में खेलता है, कहाँ खेलता है। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। सो हमें जब हमने आउटडोर एक एडवर्ब लगा दिया तो हमें पता चल गया कि हसन कहाँ खेलता है, बाहर खेलता है। सो ठीक है, सो एडवर्ब क्या होता है, हमें एक थोड़ी सी एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी सेंटेंस के बारे में। नाउ लुक एट सेकंड एग्जांपल, आमिर राइट्स ऑन द पेपर। अब ना दिस सेंटेंस अगर आप देखें तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल कंप्लीट है कि आमिर पेपर के ऊपर लिखता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि वो कैसा लिखता है, अच्छा लिखता है, बुरा लिखता है, गंदी हैंड राइटिंग में लिखता है या बहुत प्यारी उसकी हैंड राइटिंग है, तो हमें नहीं पता। सो अगर हम ये कहें कि आमिर राइट्स ऑन द पेपर वेरी नीटली, तो व्हाट इज़ दिस? नाउ दिस नीटली वर्ड हेयर इज एडवर्ब। ठीक है, नीटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ब को और डिफाइन कर रहा है। इस सेंटेंस में जो राइट है वो वर्ब है। ठीक है, उसने वर्ब को डिफाइन किया है और राइट को डिफाइन किया है कि वो कैसा लिखता है, नीटली लिखता है पेपर के ऊपर। ठीक है, सो एडवर्ब क्या होता है, जो किसी भी वर्ब को या किसी भी एक और एडवर्ब को या किसी भी और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड देखें, हानिया सिंग्स इन द स्कूल। Hania sings in the school. So now अब in this sentence the verb is sing. ठीक है, गाना गाना, sing is a verb. So if I say this कि हानिया sings beautifully in the school, कि हानिया स्कूल में बहुत प्यारा गाती है, so this beautifully word is describing the verb sing. ठीक है, ब्यूटीफुली क्या है, वो वर्ब सिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा गाना गाती है, बहुत प्यारा खूबसूरत गाना गाती है। ठीक है, सो दिस इज एडवर्ब। ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, वो सिंग वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सो एडवर्ब इज दैट वर्ड विच डिस्क्राइब्स एनी वर्ब और एनी एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब को या किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी किस्म के एक और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर एडवर्ब्स। एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल द adjective is beautiful. okay, you are very beautiful. अब यहाँ इस एग्जाम्पल में जो वर्ड beautiful है वो adjective है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोनाउन यू को डिफाइन कर रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। और अगर हमने यहाँ पे वेरी ऐड किया है तो वेरी क्या है, एडवर्ब, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि ठीक है वो और मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल को, एडजेक्टिव को। सो दिस वेरी इज डिस्क्राइबिंग ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, सो दिस वेरी इज एडवर्ब हेयर। इसी तरह नंबर 2, स्मोकिंग इज सीरियसली हार्मफुल टू योर हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीरियसली वर्ड है दैट इज एडवर्ब, क्योंकि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हार्मफुल को, कि स्मोकिंग क्या है, वो सीरियसली यानी कि बहुत सीरियसली हार्मफुल है। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी कह देते कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू योर हेल्थ, कि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, तो वो भी सही होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने सीरियसली का वर्ड ऐड किया यहाँ पे, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियसली, यानी कि ख़तरनाक तरीके से वो तुम्हारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है स्मोकिंग। सो दिस सीरियसली वर्ड हेयर इज एडवर्ब। नाउ नंबर 3, हानिया रैन स्लोली इन द पार्क। नाउ अब ये क्या आपको कह रहा है कि हानिया पार्क में आहिस्ता भागती है। अब इधर क्या है, वर्ब, रैन इज द वर्ब हेयर। अब स्लोली जो वर्ड है दैट इज एडवर्ब। अब स्लोली एडवर्ब कैसे हुआ, क्योंकि स्लोली रैन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि वो रैन इज द वर्ब, और वो यानी कि वो कैसे भाग रही है, हानिया आहिस्ता भाग रही है। ठीक है, तो उसने भागने को और डिफाइन किया कि वो तेज़ भाग रही है या आहिस्ता भाग रही है। ठीक है, सो जो स्लोली वर्ड था उसने रैन को, भागने को और डिफाइन किया वर्ब को। सो दिस स्लोली इज एडवर्ब हेयर।
फोर्थ एग्जाम्पल, शी सॉफ्टली सेड टू मी, उसने बहुत आराम से मुझे कहा। अब यहाँ पे हम ये भी खाली कह सकते थे शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ठीक है, वो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता, लेकिन हमने क्योंकि फोकस और किया किसके ऊपर कि उसने कैसा कहा, उसने बहुत हार्श तरीके से कहा, रूडली कहा, या बहुत प्यारे तरीके से कहा, किस तरीके से कहा। सो सॉफ्टली हेयर इज़ एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब को, सेड को और डिफाइन कर रही है कि उसने बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यारे तरीके से मुझे कहा। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, द बेबी वेंट इनडोर्स, ठीक है, कि बेबी जो थे वो अंदर चले गए। नाउ हेयर अगर आप देखें तो इंडोर इज़ एडवर्ब। इंडोर एडवर्ब कैसे हुआ, क्योंकि वो वर्ब वेंट को डिफाइन कर रहा है कि बेबी कहाँ गए, इंडोर, यानी कि वो अंदर चले गए, ठीक है। अगर यहाँ पे खाली होता द बेबी वेंट, कि बेबी चले गए, तो ये भी सेंटेंस हमारा ठीक होता, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा उसको फोकस कर दिया, और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है वर्ब वेंट को, कि वो कहाँ गए, बेबी अंदर चले गए, ठीक है। सो दिस इंडोर वर्ड इज़ एडवर्ब, और ये वेंट वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सो इफ़ यू सी इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, कहीं पे वर्ब है, कहीं पे एडवर्ब यूज़ हो रहा है, कहीं पे एडजेक्टिव है। सो तो ऐसे सारे वर्ड्स जो वर्ब होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, या फिर कोई एक और एडवर्ब होता है, उनको जो भी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो फोकस कर रहे होते हैं वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी एक और एडवर्ब के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ओके जी, सो नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस और देखते हैं कि आप लोगों को कितनी समझ में आई है। नंबर 1 एग्जाम्पल, शी रेयरली गोज़ आउट। अब शी रेयरली गोज़ आउट का क्या मीनिंग हुआ कि वो बहुत कम बाहर जाती है। सो व्हाट इज़ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, रेयरली। वाई रेयरली, क्योंकि वो वर्ब गोज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कब बाहर जाती है, शी गोज़ आउट। ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक होता अगर हम रेयरली का वर्ड यहाँ पे यूज़ ना करते, तो शी गोज़ आउट, दिस सेंटेंस ऑल्सो बी कंप्लीट। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि रेयरली का वर्ड यूज़ किया है, तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो वर्ब को, गोज़ को और डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे बाहर जाती है, रेयरली, यानी कि बहुत कम बाहर जाती है। सो हेयर रेयरली इज़ एडवर्ब। नाउ नंबर 2, ही डांसेस रियली वेल, कि वो बहुत अच्छा डांस करता है। सो व्हाट इज़ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, रियली, ठीक है। वाई रियली, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, डांस। सो डांस को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो डांस कैसा करता है, वाकई में बहुत अच्छा करता है। वेल एडवर्ब था यहाँ पे, लेकिन जो रियली है वो वेल को भी डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करता है। सो रियली इज़ द एडवर्ब हेयर। नाउ नंबर 3, हसन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, कि हसन इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंटली बोलता है। सो व्हाट इज़ एडवर्ब हेयर, fluently. Why fluently? Because this word is describing the verb speak, क्योंकि यहाँ पे वो बोलने को डिस्क्राइब कर रहा है कि हसन कैसी इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंटली, यानी कि बहुत अच्छी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। सो अगर यहाँ पे इतना हम सेंटेंस लिखे कि हसन स्पीक्स इंग्लिश, सो दिस सेंटेंस शुड ऑल्सो बी कम्प्लीट, ये सेंटेंस भी कम्प्लीट होता हमारा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे स्पीक को फोकस किया, हमने बताया कि वो कैसी इंग्लिश बोलता है, अच्छी बोलता है, बुरी बोलता है, रुक रुक के बोलता है। सो हमने यहाँ पे स्पीक को या बोलने को, बताने को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है कि वो अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। सो दिस इज़ एडवर्ब, यानी कि वो वर्ब को और डिफाइन कर रहा है, हसन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ नंबर 4, आई यूजली गो टू बेड एट 10 o'clock, कि मैं अक्सर 10 o'clock बेड पे चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। नाउ व्हाट इज़ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, यूजुअली। वाई यूजुअली, बिकॉज वो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब गो को, कि मैं कब बेड पे जाता हूँ, 10 o'clock पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एडवर्ब विच इज़ डिस्क्राइबिंग द वर्ब। नाउ नंबर 5, दे पेंट ऑफुली, यानी कि ऑफुली मीनिंग यानी कि बहुत बुरा, कि वो बहुत बुरा पेंट करते हैं। सो व्हाट इज़ एडवर्ब हेयर, ऑफुली। वाई ऑफुली, क्योंकि दिस वर्ड इज़ डिस्क्राइबिंग पेंट, ठीक है। वो पेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा पेंट करते हैं, बहुत ऑफुली पेंट करते हैं, यानी कि बहुत बुरा पेंट करते हैं। नाउ नंबर 6, ही ड्राइव्स केयरफुली, यानी कि वो बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं। सो व्हाट इज़ एडवर्ब हेयर, केयरफुली। सो नाउ यू गॉट इट, ठीक है। सो केयरफुली इज़ द एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब ड्राइव को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसी ड्राइव कर रहा है, करता है, केयरफुली, यानी कि वो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से ड्राइव करता है। माई मदर स्पोक टू अस एंग्रीली, मेरी मम्मा ने मुझसे बहुत गुस्से से बात की। सो व्हाट इज़ एडवर्ब हेयर, एंग्रीली,
ठीक है। वाई एंग्रीली, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब स्पोक को, कि वो मुझसे कैसे बात करता है, मेरी मम्मा ने मुझसे कैसे बात की, बहुत गुस्से में बात की। ठीक है। सो दिस एंग्रीली वर्ड इज डिस्क्राइबिंग स्पोक। नाउ नंबर 8, ही शाउट्स लाउडली, कि वो बहुत चीख के बोलता है या वो बहुत चीखता है, बहुत ऊंची चीखता है। सो व्हाट इज एडवर्ब हेयर? लाउडली। वाई लाउडली? क्योंकि दिस इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड शाउट एंड शाउट इज एडवर्ब हेयर। ठीक है। शाउट यहाँ पे वर्ब है और वो एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे बोलता है, बहुत गुस्से में शाउट करता है। नाउ इन द सेम वे, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। नाउ आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ का क्या मतलब हुआ कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इतना लिखती कि आई स्पीक ट्रुथ तो वो भी बिल्कुल सही होता कि मैं सच बोलती हूँ। अब ऑलवेज का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि हमने उसको और डिस्क्राइब करना था कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ या हमेशा सच बोलती हूँ। सो दिस ऑलवेज वर्ड इज डिस्क्राइबिंग स्पीक। वो वर्ब स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं और सच बोलती हूँ। अलीना स्माइल्स हैप्पीली, कि अलीना बहुत कैसे स्माइल करती है, बहुत हैप्पीली स्माइल करती है। ठीक है। सो दिस हैप्पीली हेयर इज एडवर्ब, क्योंकि वो स्माइल वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है कि अलीना कैसे स्माइल करती है, बहुत हैप्पीली, बहुत खुश होकर स्माइल करती है। ओके, सो दिस वॉज योर प्रैक्टिस ऑफ एडवर्ब्स। आई होप कि ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब होता क्या है, कहते किसको हैं, हम क्यों एडवर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है। सो एडवर्ब बेसिकली बहुत बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट मुश्किल नहीं है समझने वाला, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एडवर्ब होता क्या है, मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एडवर्ब होता क्या है जी, कि कोई भी ऐसा ये वर्ड होता है सेंटेंस में जो किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी एक और एडवर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। चलें जी, नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। सो ये भी बहुत इजी हैं, आप लोगों को देख के घबराना नहीं है कि ओ ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हैं या बहुत डिफ़िकल्ट हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दे ऑल आर सो ईजी। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। चलें जी देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी है हाउ। अब हाउ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम कैसे हुआ है। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे हुआ है। ठीक है। कोई भी काम या कोई भी चीज़ कैसे हुई है या कैसे हुआ है। जैसे लाउडली, क्वाइटली, एंग्रीली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली, पेनफुली, क्लेवरली, इस तरह से और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ कैसे हुई है। सो इस टाइप के एडवर्ब को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सेइंग एंग्रीली टू मी, कि वो मुझे बहुत गुस्से में कह रही है। सो ये जो एंग्रीली वर्ड है ये एडवर्ब है और ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब सेइंग को कि वो कैसे बोल रही है, बहुत गुस्से में कह रही है। ठीक है। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है या कैसे कर रही है। ठीक है। सो नंबर 2 टाइप ऑफ एडवर्ब इज वेयर। अब वेयर क्या मतलब कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ किस जगह पर हो रही है। ठीक है। वेयर का मतलब प्लेस। सो वेयर मतलब कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ किस जगह या किस प्लेस पर हो रही है। जैसे हेयर हो रही है, बैक, आउटसाइड, डाउन, इनडोर्स, आउटडोर्स, टुवर्ड, देयर, नियरली। ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ किस जगह या किस प्लेस पर हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि गो देयर। ठीक है। अब मैं कहूँ कि गो देयर, अब मैं खाली अगर ये कहूँ गो, चले जाओ, तो वो भी ठीक होगा। लेकिन अब मैंने ये कह दिया गो देयर यानी कि वहाँ चले जाओ, तो वहाँ जो था या देयर तो जो था वर्ड वो एडवर्ब होगा और वो ये डिस्क्राइब करेगा कि वो कहाँ जाए। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा वर्ड जो ये डिस्क्राइब करे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह को डिस्क्राइब करे कि वो किस जगह के बारे में आपको बता रहा हो या किसी जगह का इंडिकेट कर रहा हो कि किस जगह के बारे में वो आपको बता रहा हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉयज़ आर प्लेइंग इनडोर्स, कि जो बॉयज़ हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, इनडोर यानी कि घर के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये भी आपको वो जगह बता रहे हैं ना। ठीक है। सो दिस इज़ इनडोर इज़ ऑल्सो एडवर्ब। ठीक है। सो दिस इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह 3rd देखें व्हेन। अब व्हेन आपको क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ
टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम किस टाइम पर की गई है। जैसे नाउ, यस्टरडे हमने की, सून यानी कि जल्दी कर ली, लेटर यानी कि देर से की, टुमारो कल करनी है, ऑलरेडी या कर ली ऑलरेडी, टुनाइट या आज रात को करनी है, देन, लास्ट ईयर, मंथ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ हमने किस टाइम पर करनी है। ओके, सो नंबर 4 इज़ हाउ मच। अब हाउ मच क्या होता है जी, कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ हमने कैसे करनी है। ठीक है, या कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो है। ठीक है, जैसे क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, जस्ट, कंप्लीटली, इनफ। सो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये आपको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है। यानी कि एक्सट्रीमली, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो। ठीक है, यानी कि अगर हम खाली ये कहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल तो वो भी ठीक होता, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कि तुम बहुत बेहद ज़्यादा खूबसूरत हो। सो ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ मच, कि तुम कितनी, एडवर्ब ऑफ डिग्री को एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस फोर्थ इज टाइप इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि हाउ मच, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी आपको बताता है, ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह नाउ द लास्ट टाइप इज़ हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कि कितने टाइम से, या फ्रीक्वेंसी क्या है उस चीज़ की। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है वो चीज़, या कभी कभी होती है, या कम होती है, या ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, सो ये आपको क्या सारे वर्ड्स शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी चीज़ कितनी ऑफन होती है, यानी कि कब कब होती है, कितने कितने टाइम पर होती है, या कितने कितने वक्फे से होती है। जैसे मैं अगर इफ़ आई से कि आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, तो ये जो ऑलवेज वर्ड है दिस इज़ डिस्क्राइबिंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो आपको ये बता रहा है कि मैं कब कब जाता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, हाउ। ठीक है, कोई चीज़ कैसे है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है, प्लेस के बारे में, कि कोई चीज़ किस जगह पर हो रही है। ठीक है, देन एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, कोई चीज़ किस टाइम पर हो रही है, व्हेन। ठीक है, कोई चीज़ किस टाइम पर हो रही है। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या बताता है, हाउ मच, कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में हो रही है, यानी कि एक्सट्रीमली है, ऑलमोस्ट है, एब्सोल्युटली है, टू है। ठीक है, सो ये आपको क्वांटिटी के बारे में बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन लास्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्या बताते हैं, हाउ ऑफन, यानी कि कोई चीज़ कितनी ऑफन हो रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, हमेशा होती है, कभी कभी होती है। ठीक है, सो दिस टेल्स अस अबाउट हाउ ऑफन। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। दीज वर वेरी वेरी ईजी, आपने इसमें कुछ भी ऐसे रटना नहीं है, याद नहीं करना, बस जस्ट रिमेंबर दिस, कि जब भी ऐसे वर्ड्स आपके कोई भी सेंटेंस में आए तो आपने जस्ट क्विकली उन वर्ड्स को आपने अपने माइंड में रिकॉल करने की किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर प्लेस के बारे में बात हो, अगर प्लेस के बारे में बात हो रही होगी तो फिर आप लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे। अगर किसी डिग्री के बारे में बात हो रही होगी, ये बताया जा रहा है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है या कम है, तो फिर आप लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री उसको कंसिडर करेंगे। अगर ये बताया जा रहा होगा कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, तो फिर वो एडवर्ब ऑफ मैनर में चली जाएगी। अगर ये बताया जा रहा होगा कि कोई चीज़ किस टाइम पर हो रही है, या किस कब हुई या किस टाइम पर हुई, तो देन यू विल कंसिडर इट एज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, so now this is the time for some practice, and let's see how many of you guys gave me the correct answer. This is the practice of your types of adverbs, and let's begin. Number 1, the children were playing happily with their toys. बच्चे अपने टॉयज़ के साथ बहुत हैप्पीली खेल रहे थे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ एडवर्ब इन दिस, हैप्पीली। हैप्पीली इज़ द एडवर्ब, एंड विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ दिस, दिस इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। वाई दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि हैप्पीली हमें ये बता रहा है यहाँ पे कि बच्चे टॉयज़ के साथ कैसे खेल रहे हैं। हाउ ना, हम हाउ का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, हम हाउ देख रहे हैं कि बच्चे कैसे टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, हैप्पीली यानी कि खुश होके खेल रहे हैं। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ नंबर 2, दे विल मीट यू देयर, वो तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज एडवर्ब हेयर, देयर। देयर इज द एडवर्ब, और ये किस कैटेगरी या किस टाइप में जाता है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस में, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि वो तुम्हें वहाँ मिलेंगे, किसी प्लेस या किसी जगह की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ नंबर थर्ड, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, कि मैंने ये पहले सुन रखा है या मैं ये पहले सुन चुका हूँ. सो व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस? दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे किसी टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो कब सुन चुका है कोई भी बात पहले. ठीक है, यानी कि एक टाइम की तरफ हमें इंडिकेशन हो रही है कि मैंने ये बात कब सुन चुकी हूँ, मैं पहले, यानी कि मैं वो बात पहले सुन चुकी हूँ. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ नंबर 4, शी ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, कि उसने वो ऑलमोस्ट अपना काम फिनिश कर चुकी है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. सो वाई दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री? क्योंकि वो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि उसने काम कब ख़त्म किया, जल्दी ख़त्म किया, लेट ख़त्म किया. ठीक है, सो दिस ऑलमोस्ट वर्ड इज डिस्क्राइबिंग यू द एडवर्ब ऑफ मैनर. इसी तरह नंबर 5, रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यस्टरडे. ठीक है, कि जो रिजल्ट्स हैं वो यस्टरडे यानी कि कल अनाउंस हो चुके थे. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो टाइम इंडिकेट कर रहा है कि किस टाइम पे रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, कल. तो यहाँ पे भी किसी एक टाइम की इंडिकेशन है कि कल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे. सो दिस यस्टरडे वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ लास्ट वन इज ही वर्क्स फास्ट. ही वर्क्स फास्ट. नाउ ही वर्क्स फास्ट में विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज दिस? दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि फास्ट यहाँ पे हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वो काम कैसे करता है. हाउ डज़ ही वर्क? क्या वो स्लो काम करता है, क्या वो फास्ट काम करता है, ठीक है, क्या वो नीटली काम करता है. सो दिस फास्ट हेयर इज डिस्क्राइबिंग अस द एडवर्ब ऑफ मैनर. So this was the topic adverb and I hope कि everyone understood something from this video. आप सबको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा इस वीडियो में से, और मोस्टली आप लोग क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कि एडवर्ब होता क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. आई होप कि मैंने बहुत ईजी वे में आप सबको एक्सप्लेन किया है. सो दिस वॉज द वीडियो टुडे. दिस वॉज द 5th पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब्स एंड आई होप कि एवरीवन अंडरस्टूड इट. अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो देन डू like and share my video with your family and friends, and subscribe to my channel if you haven't it yet, and please share it with your family and friends. Allah Hafiz.